विपुल शर्मा, टीम 360 की तरफ से आप बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे पधारे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को सादर प्रणाम कि आप लोग ये समय निकालकर यहाँ पर आए। और चूंकि अभी जो बात हो रही है टीम 360 DMIT, काफी देर से मैं आया हूँ, ये वर्ड चल रहा है DMIT, तो अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि सांसद महोदय एवं सभी सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं और चूंकि इनका व्यस्त कार्यक्रम भी रहता है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ में जरूर हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे ताकि आगे की जो विधि है उसको प्रॉपरली किया जा सके। मेरा नाम विपुल शर्मा है, हम लोग जयपुर राजस्थान से हैं और करीब 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उससे पहले मैं भारत सरकार के लिए LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर लिया करता था, बट कुछ समय बाद हमें एहसास हुआ कि एक तबके को ही हम लाभ पहुंचा पा रहे हैं, जबकि भारत के हर शख्स को हर दृष्टि से लाभ मिलना चाहिए। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लेके आए, जैसा कि अभी जिक्र चल रहा है, नाम बार बार आ रहा है DMIT, डर्मिटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक टेस्ट है जो हम सिंगापुर से यहाँ लेके आए हैं, एक ऐसा टेस्ट जिसका सहयोग लेकर आप में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं अपनी बेस्ट, जिसे हम कहते हैं जो आपकी क्षमता है, बेस्ट क्षमता का उपयोग करके जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। उसके कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके साथ में किया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा और प्रॉपरली सारी चीज की जाएगी। जो पहला टेस्ट है इसका नाम है DMIT, डर्मिटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसमें हम बच्चे बड़े सभी लोग अपने हाथ के फिंगरप्रिंट, ये जो हाथ है एक मशीन पे आपको ऐसे रखना होता है जैसे आधार कार्ड पे आप लोग रखते हैं, उसी तरह से मशीन पे आपको हाथ रखना होता है और कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू वो प्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं। वहां पे वैज्ञानिक उसकी स्टडी करेंगे और आप जो भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, आप लोगों के उन फिंगरप्रिंट्स का पूरा टेस्ट किया जाएगा और एक रिपोर्ट बना के यहाँ भेजी जाएगी, जिसके आधार पे आपको ये पता चल सकता है कि आपका दिमाग किस चीज के लिए बना है। बहुत सारे बच्चे होंगे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ खड़े करें। 8वीं में कौन है? 9वीं में, 10वीं में? कंपटीशन के कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? 11वीं में, 12वीं में? हर क्लास के बच्चे ने हाथ खड़ा किया है ना। आप में से कई लोग होंगे, कोई SSC की तैयारी कर रहा होगा, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, कोई बैंक PO की तैयारी कर रहा होगा, कोई डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग का सोच रहा होगा, कोई CA बनने का सोच रहा होगा, कोई पूरा पास होने का सोच रहा होगा कि कैसे भी पास। तो ये बता देगा उस फिंगरप्रिंट के बेसिस पे कि आपका दिमाग बना किस चीज के लिए है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिसके लिए भी आपका ब्रेन बना है, आपका मस्तिष्क बना है, वो रिपोर्ट में निकल कर आ जाएगा। न केवल ये, बल्कि ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर ये वाला हिस्सा काम ज्यादा कर रहा है तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और जिनका ये वाला हिस्सा ज्यादा वर्क कर रहा है वो बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स, इस तरह के कार्य क्षेत्र में अपना अच्छा जो है करियर बना सकते हैं। इस तरह से इस पूरे टेस्ट में हर चीज निकल कर आती है। एक तरह से आप समझ लीजिए आपके मस्तिष्क का एक्सरे हो गया, जैसे डॉक्टर एक्सरे करता है ना, वैसे आपका एक्सरे हो जाएगा और सारी आपके दिमाग में जितनी भी शक्तियां हैं और जहां जहां भी कमियां हैं वो सब उस रिपोर्ट में निकल कर आ जाती है। तो जो भी आप में स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसके बेसिस पे हम लोग आपको करियर सजेस्ट करेंगे। और जो वीकनेसेस है, जो कमजोरियां आप में निकल के आई है, कोई ऐसा होगा जिसको हिंदी में दिक्कत आती होगी, अंग्रेजी में दिक्कत आती होगी, किसी को हो सकता है गणित में दिक्कत आती हो सकता है किसी से याद किया हुआ याद नहीं रहता हो, याद भी कर लिया तो भूल जाता हो, परीक्षा देने गए वहां पे घबराहट हो जाती हो, स्टेज पे चढ़ने पे घबराहट हो जाती हो, मंच पे लोगों के सामने अंग्रेजी में बात करने में घबराहट होती हो, ऐसा अगर किसी के साथ है और जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, माँ बाप यहाँ पर मौजूद
सकते हैं, जिनका ऐसा हो हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, ये हम चाहते हैं जल्दी से ये करियर बन जाए, इसका ये लाइन पकड़ ले, कोई सरकारी नौकरी लग जाए, किसी भी तरीके से नौकरी लग जाए, अपना व्यवसाय चालू कर दे, ऐसा कुछ भी है तो वो उस रिपोर्ट में निकल कर आता है। और जो भी उससे जुड़ी कमियां हैं वो कमियां दूर की जा सकती है, और जो भी क्षमताएं हैं उनके द्वारा उनका लाभ उठा के आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण कि जब आपके ब्रेन की क्षमताओं का जबरदस्त उपयोग होता है तो आप किस स्तर पे पहुंच सकते हो। जयपुर राजस्थान से हम यहाँ पे एक बच्चा भी लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि भारत का स्तर कितना जबरदस्त है। और यहाँ पे आने का एक रीजन ये भी है कि हम लोग बेंगलोर में, हैदराबाद में, जयपुर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, इन जगहों पे ही काम करते रहे हैं। हम बहुत बहुत एहसानमंद है तेज नारायण जी के लिए कि उन्होंने कहा यार विपुल जी हर बार आप लोग ये मेट्रो सिटी में जाते हो, कभी ऐसा नहीं होता क्या कि आप बिहार आ जाओ, उत्तर प्रदेश आ जाओ, इन एरियाज में भी तो आओ। तो हमने कहा यार कहाँ है, चलो पटना आ जाएंगे। बोले पटना तो सभी आते हैं, मधुबनी आओ तो बात करें। अभी तक हम इस प्लान के बारे में सोचे ही नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि भारत के हर बच्चे का अधिकार है इस तरह के टेस्ट से अपनी क्षमताओं का जबरदस्त उपयोग कर सके, और उसी को ध्यान में रख के हम एक ऐसा टेस्ट लेके आए हैं। और मजेदार बात यह कि जब इसकी कमियां दूर होगी तो आप में से बैठा हर बच्चा इस स्थिति में आ जाएगा तो पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित याद कर सके। कि कोई व्यक्ति पूछे जैसे स्वामी विवेकानंद का होता था, बताइए 320 नंबर पेज पे क्या, और आप शुरू हो कि वो शुरू तो 311 से हुआ है, 320 पे तो खत्म हो गया। इस तरह का स्तर आप में विकसित हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और ऐसे हम बच्चे को भी लेकर आए हैं कि जिसके आंख पे अगर आप पट्टी भी बांध दे, आंखें भी बंद कर दे, तो भी वो यहाँ बैठे बैठे आप में से जितने लोग हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपकी किताब हो, बंद आंखों से भी स्मेल करके, एहसास करके वो बता सके। उसका लाइव उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि जब आपकी क्षमता मस्तिष्क की विकसित होती है तो आप किस हद तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो है मंच पे आसीन हमारे सांसद महोदय से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द कह के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां सांसद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट एंड वेलकम टू दिस यंग टीम who has come from long distance from Bombay and Hyderabad in Rajasthan. I welcome all of you. You came first time in my this backward district, I think Mithila land. मैं आप सबों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, आप लोगों ने समय अपना निकाल करके हमारे बीच इस पिछड़ी एरिया, रिमोट एरिया, और आप लोग सिंगापुर से आए हैं, इंडोनेशिया से आए हैं, फॉरेन कंट्री से ज्ञान प्राप्त करके आप हमारे बीच हमारे बच्चों को देने के लिए आए हैं। मैं आप सबों को फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। आज इस प्रोग्राम जिसका ऑर्गेनाइजर हमारे नौजवान तेज नारायण जी हैं, इनको इस ड्रामाटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट में आप बच्चों के लिए जो प्रोग्राम लाए हैं उनको भी मैं दिल से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के हमारे प्रखंड प्रमुख श्री राम पुकार यादव जी, उनको स्वागत करते हुए हमारी छोटी बहन श्रीमती मिथिलेश भारती जी जो जिला परिषद हैं, हमारे बीच हमारे छोटे भाई रामसुंदर यादव जी जो बीजेपी के पूर्व एमएलए प्रत्याशी हैं, हमारे बीच नौजवान श्री जीवन भिनवार जी जो मुखिया जी हैं, माननीय मुखिया जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और साथ साथ मैं स्वागत रामचरण यादव जी को, अशोक कापड़ जी को, चंदन कुमार जी को और सूर्यनारायण यादव जी को, जीवछ भिलवार जी जो हमारे बीजेपी के नेता हैं, और साथ साथ हमारे जितने भी बच्चे इस क्षेत्र से आए हुए हैं, सुगापट्टी और घंटावारी अगल बगल के, उनके माता पिता, अभिभावक और हमारे जो कलाकार हमारे क्षेत्र से आए हैं, संतोष सरगम जी, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। जोर से थोड़ा ताली बजाइएगा, हमारा भी जोश बढ़े। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, खास करके इन्होंने जो प्रोग्राम लाया है, ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे क्षेत्र के लिए।
अब पहला प्रोग्राम मेरे ख्याल से जाता है, ये प्रोग्राम होगा दिस ऑल क्रेडिट गोज टू दिस मिस्टर तेलनारायण एंड दिस यंग टीम 360। जितना भी इनका बड़ाई किया जाए बहुत कम है। खास करके बच्चों को, अभिभावक से मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के बच्चों का लत ज्यादातर मोबाइल देखने में लग जाता है, पढ़ने पर ध्यान कम होता है। उसके बाद बच्चों को अगर स्कूल में अच्छा शिक्षा देते हैं, घर पे आने के बाद वो संस्कार गंदे वातावरण में आ जाते हैं। ये सारी चीजों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी यंग टीम बताएंगे। हमारे नेतागण हैं मंच पर, ये सब भी आपको कुछ शिक्षा के प्रदान करेंगे। और खास करके यंग टीम को मैं बोलूंगा जो आए हैं बाहर से, कि अच्छी तरह से आप बच्चों को बताइए, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन जो चीज आप लोग ने लाए हैं बच्चों के लिए, उसका क्रेडिट आप सबों को जाता है। आप सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी मालूम नहीं था। ये नौजवान ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप लोग विदेश से भी ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, जैसे सिंगापुर का नाम आप लोगों ने लिया। इसमें क्या होता है, जो बात आप कर रहे हैं उसमें बच्चों का हेरिडिटी, बच्चों का संस्कार, बच्चों का IQ, बच्चों का EQ का पता चल जाता है कि ये बच्चा भविष्य में क्या होने वाला है और क्या करने वाला है। ये पाला आप लोगों ने जो लाए हैं, और खास करके बच्चों के अभिभावक को मैं कहूंगा कि ज्यादातर बच्चों को मोबाइल पर, टीवी पर गंदे आदतों से दूर रखिए। हमारे नौजवान साथी जो शर्मा जी आए हैं, वो शर्मा जी को मैं सबों का वो स्वागत करता हूं, नाम नहीं लिया था। इस टीम के जो मैनेजर हैं, विपुल शर्मा जी, विनीत शर्मा जी, जस प्रताप सिंह जी, प्रभात आचार्य जी, राजेश कुमार जी, इन लोगों को भी मैं इस मंच से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप लोग जैसे आए हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आप शिक्षा देंगे, लेकिन इसका जो है इम्प्लीमेंट हमारे गार्जियन लोग करेंगे। इस तरह से बच्चों के गार्जियन को भी इस तरह से आप बता कर जाइए, ताकि फिर अगले साल, इस साल के बाद भी आपका प्रोग्राम इस क्षेत्र में हो और बच्चों का फिर दिमाग का टेस्ट लेकर के वो बच्चे हमारे क्षेत्र के आगे बढ़े, IPS बने, IAS बने, IFS बने, BPSC कंप्लीट करें। आप ज्ञान देकर जाइए। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स देता हूं कि आप लोगों ने आज ऐसा प्रोग्राम रखा, अच्छा विचार के लिए, अच्छा संस्थान के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए, अच्छा ज्ञान के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लेकर के मुझे जाना है। मैं आप लोगों से माफी चाहते हुए सारे हमारे नेतागण से कि आप लोगों ने फिर अगला साल अच्छा प्रोग्राम रखिए। बच्चों का भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार, आपका सेहत भी अच्छा रहे, ताकि आप ग्रामवासियों के अच्छा से अच्छा बुद्धि देने का काम करें। धन्यवाद नहीं करके आपके बीच से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता। क्योंकि अभी ये प्रोग्राम शुरू हो गया था और माननीय अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, आपके आशीर्वाद से हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और देखिए, मैं जो बात कर रहा था अभी आपसे, कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बात प्रश्न किताब पढ़ाई से जुड़ी हो रही थी और हम लोग वही सारा चर्चा कर रहे थे। और इस बार हमारा जो उद्देश्य था कि जयपुर से, मुंबई से बाहर निकल के इंटीरियर में भी जाए, थोड़ा उन क्षेत्रों में जाए जहाँ पे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये कि ग्रामीण क्षेत्र को हम पूरे को कवर करें। इसलिए महाराष्ट्र में गए, तो इस बार हम महाराष्ट्र में हम मुंबई, नासिक नहीं गए थे, हम बुल्डाना गए, बीड गए, उन एरियाज में जहां हम पहुंच नहीं पा रहे थे। इस बार हम लोगों ने ये प्लान किया कि सारे जितने भी लोग हैं, हर बच्चे को इस तरह के प्रोग्राम का लाभ मिले। और उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है तेज नारायण जी के लिए, माननीय सांसद महोदय के लिए कि यहाँ पे रामप्रीत जी आए, और सभी नेतागण के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रोग्राम को विदेश से हम लेके आए हैं, सिंगापुर से, और आप सबको लाभ मिले। चूंकि मैं प्रश्न पूछ रहा था, तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने बच्चे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, कम वक्त किताब याद नहीं होती, याद नहीं होती तो हाथ खड़ा करो। मैं तो ऐसे था, अरे वाह, है ना। अब ठीक है, इसको बदल देते हैं, इस प्रश्न को बदल देते हैं। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो पढ़ तो लेते हैं, चलो पढ़ाई भी हो गई, स्कूल भी जाइए, पढ़ाई भी कर लिया, लेकिन जैसे परीक्षा नजदीक आने लगती है ना, तो जो याद किया वो सारा भूल जाते हैं। यार मैंने याद तो किया, तो याद ही नहीं आ रहा। ऐसा किसके साथ है? याद तो कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, शाबाश, फिर बदलते हैं। अच्छा, ऐसा कौन है जिसने पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, परीक्षा केंद्र में बैठे हुए हैं, आधा आंसर याद और आधा भूल गए? अरे वाह, शाबाश। अच्छा, ऐसा भी कोई है क्या जिसने
मेहनत भी की, याद भी किया, कभी क्या पता ऐसा हुआ हो, पहला प्रश्न किया हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथे पे कम याद ही नहीं आता, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है जब आप कक्षा के बाहर जाते हो और आंसर अरे यार मैं तो वो वाला लिख दिया। ऐसा किसके साथ होता है? अरे वाह, सारे के सारे। अरे अच्छा देखो, आप अभी छोटे हो, संभवतः जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, MA, MSc, MCom, MBA, MBBS इंजीनियरिंग कुछ करोगे तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ तो 10वीं में होता था। 10वीं में क्या होता था कि जिन जिन प्रश्नों को मैं छोड़ के जाता था ना, भगवान ये ना आए तो ठीक रहे, ये ना आए तो ठीक रहे, जिस जिस संबंध को मैं छोड़ के जाता था ना, वो परीक्षा में जरूर आता था। ऐसा किसी के साथ होता है? वैसे बड़ी कक्षा में होता है। अगर होता हो तो भी याद करा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी होता है, शाबाश। अच्छा चलो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को हाथ में ले? अभी मैं करके दिखाऊंगा। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, उनको अभी करके दिखाते हैं कि कोई सी भी अगर ऐसी जो है व्यवस्था बैठ सके। मैं मजाक करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। ये देखो, ये किसी 7वीं क्लास की किताब है, 7वीं कक्षा की CBSE बोर्ड की किताब है, ठीक है। अपने ऊपर से मतलब नहीं। मुझे तो ये बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को इधर से तो पन्ने फड़फड़ाएं, ऐसे पन्ने फड़फड़ाएं, इधर से तो सारी थ्योरी याद हो जाए, सारा का आंसर याद हो जाए, इधर से सारे चित्र याद हो जाए, या किताब को ऐसे सुन गए और किताब का सारे याद हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? हाँ हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसका मतलब एक चीज का मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान में ऐसी ही पढ़ाई होती है। अब आप ये बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जो इस तरीके से चाहते हैं कि आपकी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की किताब आपको याद हो जाए, गणित की, मैथमेटिक्स की आपको मैथमेटिक्स आसानी से हो जाए, केमिस्ट्री की किसी के रसायन शास्त्र को याद हो जाए, किसी को हिंदी आसानी से याद हो जाए। कितने बच्चे चाहते हैं इस तरह से सबको याद हो जाए? सबको चाहिए ना? हाँ या ना बोलो, और तेज बोलो। हाँ, लगना चाहिए बिहार में। एक साथ बोलना, मैं जैसे 3 बोलूँ ना, हाँ बोल देना। 1 2 3। हाँ, अब लग रहा है ना। चलिए देखिए, जो मैंने टेस्ट के बारे में उस वक्त जिक्र किया था, मैं उसको तरीके से बता देता हूँ। आप सबके हम प्रयास करेंगे, यहाँ पे मैं बात करूंगा तेज नारायण जी से, कि सबके फिंगरप्रिंट लिए जा सके। उसमें मशीन पे आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लेंगे, दोनों हाथों में 8 अंगुली और 2 अंगूठे हैं, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाएंगे। वहां वैज्ञानिक उसकी स्टडी करेंगे, जिसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट आएगी, जिससे आपको 5 बातें पता चलेगी। पहली, आप में से जितने भी बच्चे हैं, आपका दिमाग बना किस चीज के लिए है? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, जिसके लिए भी बना है, 5वीं कक्षा से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप बातों को मन में तो नहीं रखते हो, उसकी गांठ तो बांध के नहीं बैठ जाते हो, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते हो, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते हो, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो। ऐसा कोई भी दिमागी खलल है तो रिपोर्ट में आ जाएगा। इवन ये तक पता चल जाता है कि कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, जैसा मैंने बताया था। इसके अलावा, जैसा अभी सांसद महोदय ने जिक्र किया, आपका दिमाग कितना तेज है, IQ, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन जो वो AQ बोल के गए, यानी आप विपरीत परिस्थितियों को झेल सकते हो कि नहीं, ये सब रिपोर्ट में आ जाएगा। और सबसे मजेदार बात, इन सब बातों के साथ में एक बहुत जबरदस्त चमत्कारिक चीज आपके साथ होगी। जब ये टेस्ट आएगा, इसके फिंगरप्रिंट होंगे, सारी वीकनेस दूर करने के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मैं बुलवाऊंगा, आप बोलिएगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। अब इसकी खासियत ये है कि हम यहाँ, जैसे आपके तो स्कूल भी अवेलेबल है, पूरे रूम्स की व्यवस्था है, हम यहाँ पे 10 दिन का कार्यशाला आयोजित करेंगे, ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम आपको एक ऐसा म्यूजिक सुनाएंगे 44 हर्ट्ज का, बोले तो 44 हर्ट्ज का एक वैज्ञानिक म्यूजिक आपको सुनाया जाएगा। साथ में 40 तरह की आपको ऐसी एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिसका परिणाम यह कि आप में से जितने बच्चे बैठे हैं, आप जितने बच्चे बैठे, आप सभी का दिमाग का स्तर ऐसा हो जाएगा कि जो चीज आपको 15 मिनट में याद होती है, वो आपको, या यूं कहूं 5 मिनट में होने लग जाएगी, या यूं कहूं 1 घंटे में जो चीज याद हो रही है वो 15 मिनट में याद हो सके, और जो याद किया है वो लंबे समय तक याद रहे। इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त चमत्कारिक चीज आप सब में आएगी। पढ़ाई में तो इंटेलिजेंस आएगी, जबरदस्त तरीके से याददाश्त अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज आप में आएगी, जिसके कारण हमारे को अमेरिका में नासा में सम्मानित किया गया। जिस टेस्ट के ऊपर अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 1 घंटे का जो है लेक्चर लिया है कि ये टेस्ट हर बच्चे को कराना चाहिए, जरूरी नहीं है सारे इंजीनियर बने, जरूरी नहीं है सारे डॉक्टर बने, इस तरह का टेस्ट आना चाहिए, इस तरह का काउंसलिंग हर बच्चे का होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट में जो है डिप्टी CM जो है मनीष सिसोदिया जी ने तो पूरा एक वीडियो
जारी किया है कि ये टेस्ट, इस तरह के प्रोग्राम हर बच्चे का होना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए किया है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ऐसा हो सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के माँ बाप जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप उन्हें संभाल लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी ऐसा होना चाहिए, वो लेके आए हैं। बिहार में हर जगह हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये टेस्ट का उपयोग सब जगह हो सके। और जो मैं चमत्कारिक चीज ये कह रहा था आपसे, वो ये कि आप में से बेटा हर बच्चा जो भी 5 से 17 साल की उम्र के बीच का है, जिसका ये टेस्ट हो गया, उसकी वीकनेस दूर करने के बाद उसका ये लेवल आ जाएगा कि वो बंद आंखों से सारी चीज कर सकता है। जैसे अगर आपने उसकी आंख पे पट्टी भी बांध दिया तो बंद आंख से वो किताब पढ़ सकता है, कलर पहचान सकता है, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकता है, पैरों से अखबार पढ़ सकता है। जो कार्य आप खुली आंखों से करते हो, हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। 1 2 नहीं, 1000 ऐसे बच्चे तैयार किए हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए बहुत सम्मान मिला है। इस 28 मार्च को हम लोग दुबई जा रहे हैं, वो इसी चीज के लिए कि दुबई में बुर्ज अवार्ड से हमें सम्मानित किया जा रहा है कि भारत ने इस तरह के बच्चे तैयार कर दिए। अमेरिका में भी इसीलिए तैयार किया गया, सम्मानित किया गया कि अमेरिका में हम ऐसे बच्चों का रिजल्ट दिखा पाए। अब बात है कि वो हम आपके साथ डेमो शेयर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीज समझ में आ सके। लेकिन उसका उद्देश्य ये मत रखिएगा कि मैं यहाँ कोई बाबा जी का चमत्कार करने आया हूँ या हम लोग यहाँ पे कोई जादूगर सम्राट बनाने आए हैं। ये प्योर साइंस है और आप में से बेटे हर बच्चे में एक क्षमता विकसित हो सकती है। जैसे अर्जुन में थी, जैसे भीम में थी, वैसे आप में भी क्षमता विकसित हो सकती है और बिहार में तो होगी। अशोक का देश है भाई, अशोक का स्थान है यहाँ पे, भगवान बुद्ध का स्थान है, महावीर का स्थान है। और अभी माननीय सांसद महोदय बता ही रहे थे कितने आईएएस निकले, और बाहर बिल्कुल सही बात है, आईआईटी और आईएएस बहुत निकलते हैं बिहार से। तो स्ट्रेंथ आप में है, उसका परिणाम, उसका चमत्कार, उसका रिजल्ट आपको अभी हम दिखाते हैं। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि कोई एक जना स्टेज पर आ जाए, कोई एक शख्स, कौन आएगा, लड़का लड़की कोई भी आ जाओ, एनी वन ऑफ यू, नहीं तो मैं यहाँ पे मौजूद मंच पे आसीन लोगों का जो है सहयोग लूंगा। आप में से कोई भी आ जाओ, कोई भी एक बच्चा आ जाओ, शाबाश। कौन आ रहा है? अरे वाह, यही ना बात। क्या शुभ नाम है भाई आपका? शंकर कुमार सुमन। तो नहीं, सीधा दांत पे गिरा दिया। चलो चलिए, अभी शंकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बार शंकर जी के लिए जोरदार तालियां। वो इसलिए कि स्टेज पे चढ़ने में ना धक्का देते हैं। मैंने बहुत जगहों पे सेमिनार, तू चढ़ जा, तू चढ़ जा, चढ़ जा, कोई नहीं जाता है, घबराहट होती है, इसलिए ये तालियां इनके लिए बजाइए। अब हम जो काम करने वाले मैं बता देता हूँ। इनकी आंखों पे हम बांधेंगे पट्टी और कॉटन। ये कॉटन तो इसलिए लगा रहे हैं कि जब जीटीवी पे किया था तो जीटीवी वालों को डाउट था, टीवी चैनल्स वालों को, कि ये कहीं से देखता है। हम जो बच्चों का लेके गए तो उन्होंने कहा आंखों पे रुई लगा दो, फिर ये आंख खोलने की कोशिश करेगा ना तो रुई आंख में घुसेगी और आंखों से पानी आ जाएगा, लाल हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कहीं से देखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब वो परीक्षा हम लेते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि शंकर जी पहचान पाते हैं या नहीं। आप लोग देखिएगा, सपोर्ट नहीं करना है, परीक्षा लेनी है। चलिए देखते हैं। अब इनके आंख पे पट्टी बांध रहे हैं, सिर्फ इसलिए बांध रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन से होता है, जो यहाँ मस्तिष्क से हमारे रिलीज होता है। आप में भी हो सकता है, हर शख्स में हो सकता है जो 16 साल 17 साल तक का यहाँ मौजूद है, और वो पूरी उम्र रहेगा। उसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन कई बार क्या है, कुछ चीजें समझाने के लिए तुलना करना जरूरी हो जाता है। सिर्फ इसलिए शंकर जी को स्टेज पे बुलाया हमने। तो आप शंकर जी की परीक्षा लेते हैं। शंकर जी थोड़ा सा बताइए, आपके आगे मैंने कितनी उंगलियां कर रखी है? नहीं पता सर। कुछ अंदाजा लगा दो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर में, मतलब बीए बीएससी क्या? बीएससी साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा केमिस्ट्री में कर रहे हो। तो अब ये देखो, इतने पढ़े लिखे शख्स आपके सामने मौजूद हैं, तो शंकर जी से पूछते हैं। शंकर जी अंदाजा ही लगा लो, स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, कुछ तो होगा अंदाजा। नहीं पता चला। कुछ आइडिया? आइडिया नहीं, जब नहीं आता है तो स्कूल में भी तो टिक मार्क करते ही हैं। तो कम 2 3 4 5, कुछ पता ही नहीं चला। यानी दिख नहीं रहा। चीज क्लियर हो गई ना? एक छोटी सी चीज और करता हूँ, अगर ये पता चल सके, अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये कौन सा कलर हो सकता है। अंदाजा लगाना है आपको, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हाथ आगे कीजिए, इसको ट्राई करें, अंदाजा लगाना है बस कि कौन सा कलर हो सकता है। अंदाजा, कुछ नहीं पता। अंदाजा नहीं कुछ सर, तो क्या लगा? दिख ही नहीं रहा। ये मैं एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब या तो सही या गलत, ये बीच के तुक्केबाजी नहीं। तुक्के वो तो स्कूल में भी नहीं मारते थे आप। हाँ, जब अभी ये चीज क्लियर, मतलब दिख तो नहीं रहा है।
अब मैं एक काम करूंगा, ये मैंने चीज इसलिए करी कि आप लोगों को ये बता सकूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर देता ना विनीत जी या हम या मुझे कोई भी हम डायरेक्ट कर देते तो आपको लगता कहीं से देख रहा होगा। इसलिए हमने शंकर जी को स्टेज पे बुलाया आप ही लोगों में से कि पहले देख लो, देखना संभव है क्या। अब हम आपको ऐसे बच्चे से हम बहुत ग्रेटफुल, बहुत एहसानमंद है उन पेरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जयपुर से 1200 किलोमीटर दूर है आपका ये बिहार, यहाँ तक आने में हमारे को बहुत टाइम लगा। फिर महाराष्ट्र और करीब 2700 किलोमीटर तो गाड़ी चलाते चलाते हो गया हमारे को। तो ऐसा है कि अभी हम आपके उन सब के लिए ग्रेटफुल है, पेरेंट्स के लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं एक बच्चे को स्टेज पे बुलाऊंगा आप लोगों के सहयोग से कि भैया अब परीक्षा आप लोग लीजिए और देखिए क्या बंद आंखों से देख पाना भी संभव है। और वो क्षमता आप में विकसित हो जाए तो सोचो, खुली आंखों जब इतना पढ़ते हो तो अगर बंद आंखों जितना कंसंट्रेशन आप में बढ़ गया तो आपको कितनी जल्दी चीजें याद होगी, उसका उदाहरण आपको दिखाऊंगा। पर मैं एक बार पट्टी खोल देता हूं शंकर जी के और गुजारिश करूंगा मंच पे आसीन जो अतिथिगण है कि ये कार्य वो संभालें, पट्टी बांधने का कार्य वो करें। क्योंकि मैंने बांधी तो हो सकता है संभवतः दिमाग में ये ख्याल आए कि कहीं से कुछ गड़बड़ कर दी होगी, मंत्र फूंक दिया होगा, कुछ भी गड़बड़ कर दिया होगा। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, विनीत जी साइड में हट जाते हैं और हम गुजारिश करेंगे कि ये जो बच्चा है उनको जी आ जाइए स्टेज पे। थैंक यू, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए सर, और ये जो आंख पे कॉटन और पट्टी बांधने का कार्य ये आप संभालें ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि भैया हमने कुछ गड़बड़ नहीं करी है। चलिए आ जाइए। हाँ उपकरण देते हैं ना, पहले आप देख लीजिए, देखना संभव है। इस बच्चे को मैराथन में बहुत जगहों पे भेजा है, बहुत टीवी चैनल्स पे गया है और हम बहुत एहसानमंद है कि ये बच्चा मौजूद है। और अभी आपके सामने आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप में से बेटा हर बच्चा ये कर सके और विश्व स्तर पे आपकी छाप हो सके। हमसे जब हमने अमेरिका में किया था तो हमसे 100 बच्चे मांगे अमेरिका ने, फिर कोविड से पहले 100 बच्चे अमेरिका ने मांगे थे कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे हमें दे दीजिए ताकि हमारे अमेरिका का और विकास हो सके। सोचो इस टैलेंट को देख के उनके दिमाग में आ गई तो अपने तो घर में खूब जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, चाहे तो आप, चाहे तो मंच पे मौजूद आप, चाहे अपना आधार कार्ड दीजिए, चाहे पैन कार्ड दीजिए, ये बंद आंखों से सारी चीज पढ़ेंगे और आपके सामने करके दिखाएंगे। फिर हम किताब भी देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, आप मोबाइल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी चीज दे दीजिए। हाँ कुछ भी दे सकते हो, किसी को कुछ देना है, किताब देनी है तो, मोबाइल देना है तो। अरे वाह, ये एक आधार कार्ड है, दिलीप कुमार नाम है इस पे, डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1986 और आधार नंबर लिखा हुआ है। इसमें फोटो बनी है जिसमें ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई है सर। पीछे पता लिखा हुआ है सन ऑफ गंगा प्रसाद सिंह, भट्टावारी, मधुबनी बिहार 847409 है। और कुछ दीजिए तो सिंपल है। और कुछ देना चाहें, मोबाइल का मैसेज पढ़ाना चाहें, प्लीज ये वक्त मैसेज लीजिएगा कि हम कोई यहाँ पे चमत्कार करने आए हैं या कोई यहाँ पे हम कोई सम्राट जादूगर कुछ ऐसा कुछ करने आए हैं, वो कुछ भी नहीं है, साइंस है। कुछ और देना चाहे तो दे सकते हैं आप, मोबाइल का मैसेज पढ़ा सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, आप दीजिए ना सर, आप ही दे दीजिए। ये 5 लिखा है, K.S। इसके अभी इसमें और क्या, मैंने बटन दबाया है। इस पे एक मिस कॉल आया हुआ है और एक MI स्टोर का नोटिफिकेशन है जिस पे ग्रैब इट नाउ बिफोर इट्स ओवर लिखा हुआ है। फिर नीचे GTA 5 शिनचैन फ्रैंकलिन का एक वो नोटिफिकेशन है यूट्यूब का। और फिर अभी एक इमेज आ गई, नीचे एक नोटिफिकेशन और है जिस पे 1:05। बार क्या है? वार है रविवार, संडे। ठीक है, और कुछ दे, कठिन दे दीजिए, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा दे दिए, अरे वाह। ये वोटर आईडी है जिसपे नाम लिखा हुआ है रामचरण यादव। फिर नीचे जय कृष्ण यादव लिखा हुआ है और फिर 34 इयर्स, एज 1/1/1995 और 34 वर्ष नीचे एज लिखी हुई है। और फिर पीछे एड्रेस लिखा हुआ है हाउस नंबर 76 VILL एंड पोस्ट PO सुगापत्ती डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। बजा सकते हो ताली?
एक सर आए हुए हैं जिन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसपे ब्लैक, डार्क ग्रे और वाइट कलर की लाइन बनी हुई है मोटी मोटी। हाथ में एक बिल है और इस पे दे मोटल लेक व्यू का ये बिल है 513 रुपये का। ये फोन है जिसमें एक इमेज बनी हुई है, इमेज खोली हुई है राज्य सरकार के साथ निश्चय के अंतर्गत स्थापित प्रखंड फुलपरास और जिला मधुबनी कुशल युवा कार्यक्रम VCD फाउंडेशन द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। और इसमें नीचे एक नीले रंग का बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री, 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता 24 महीना। इसका फहीम हो भाई देखिए ऐसा है। अच्छा और कुछ देना नहीं तो मैं एक किताब लेके आया हूँ, वो किताब भी मैंने कह दिया। अदरवाइज मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि ये किताब के अंदर से बताते हैं, किताब नहीं देखते हैं, किताब के अंदर का बताते हैं। तो एक काम करते हैं, ये किताब भी मैं दे देता हूँ। पेज नंबर आप बताइएगा, आप बता दीजिए, कोई सा पेज नंबर बता दीजिए। उस पर जो भी इमेज बनी होगी ये स्मेल करके बता देंगे कि उस पर क्या इमेज बनी है। इन्हें किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई भी पेज नंबर, हाँ आप बता दीजिए, एक ही बात है, ये लोगों घूम गए। 97। अब ये किताब को सिर्फ स्मेल करेंगे, खोलने की भी जरूरत नहीं इनको, ठीक है। ये सिर्फ सूंघेंगे, यही मैं कह रहा हूँ। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, टच, टेस्ट, स्मेल, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, उन 5 का सहयोग लेते हैं। अभी यहाँ पर हम सब में सिर्फ आंखों वाली डोमिनेटिंग है, ज्यादा प्रभावी है। बाकी 4 का उपयोग हम ले नहीं पा रहे। अगर उन 4 का उपयोग लो तो ये रिजल्ट आ जाता है जो आप सब में आ सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए पेज नंबर 97 पे ऊपर एक ग्रीन कलर से हेडिंग लिखी हुई है टी इन अ ट्रे, और राइट साइड में टॉप पे एक इमेज बनी हुई है जिसमें एक खेत है और 2 लेडीज हैं उसमें, एक येलो कलर की, एक ब्लू कलर की ड्रेस में, ऊपर साफा जैसा बांधा हुआ है और पीछे टोकरी लटका रखी है। एक जो हाँ रीड भी कर सकते हैं, चालू। Legend says the goat herds of Ethiopia discovered coffee when they saw their goats staying awake all night after eating the berries of the coffee plant. इनको तो टाइम हो गया करीब, इनको ज़्यादा टाइम क्या, 1.5 साल तो हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। हाँ इसको अटेंड किया 1.5 साल। इम्पोर्टेंट यही है कि ये करने के बाद में आप छोड़ दोगे ना तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद भी कोई ऐसे, जैसे सर ने पूछा, तो ये ऐसा टैलेंट आप में रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये। अब पट्टी आगे की चीज बताऊं, इसके आगे का, चलिए तो इनकी आंखों की पट्टी हटाते हैं ये, और एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए आप क्लैप कर सकते हो कि ये अच्छा इम्पोर्टेंट ये। अच्छा एक मजेदार बात मेरे को अभी एकदम से क्लिक किया कि मैं कल गाड़ी में आ रहा था आप लोगों से, हम लोग यहाँ मुलाकात करने आ रहे थे और हम लोग दरभंगा तक पहुंचे थे और उससे पहले हमें जिक्र भी नहीं हुआ था। तब इन्होंने अचानक से मुझे बताया कि सर जहाँ जा रहे हो ना, ये पटना, ये बिहार, मेरी पैदाइश पटना की है, ये है पटना के। ये इन्होंने मुझे कल ही बताया है रात्रि को कि इनका जन्म पटना का है। तो पटना की मिट्टी में बहुत ताकत है, उदाहरण आपके सामने है भाई, ठीक है। यू कैन क्लैप फॉर योर प्लेयर। अच्छा अभी ये जो चीज हुई है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हुआ कैसे था। 2 छोटे छोटे से रीजन है जिसके कारण ये चीज हुई और आप में से बैठे हर बच्चे में हो सकती है। पहला, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपके ब्रेन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, संतुलित अवस्था में होना बहुत जरूरी है। ना तो लेफ्ट वाला ज्यादा चले ना राइट वाला। तो मैं उसका आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि देखें यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका
राइट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है या लेफ्ट वाला ज्यादा चल रहा है, कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, सभी लोग जितने मौजूद हैं यहाँ पे अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे कर ले, सभी अपना हाथ ऐसे कर ले। हाँ, अब इस हाथ को बाहर घुमाना है, ऐसे आसानी से घूम रहा है, उल्टा घुमा रहे हो, नीली टी शर्ट, हाँ बाहर घुमाना है। अब यार नाम तो मुझे ध्यान नहीं, नीली टी शर्ट सॉरी, ठीक है, इजीली हाँ कर सकते हो, सब कर सकते हो, मजा आएगा इसके अंदर, सबसे हो रहा है ना, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। अब हाथ बदल दो, अब ये वाला हाथ ले लो, ये उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, ये भी हो रहा है आसानी से। अब देखिए राइट वाले दाएं हाथ को तो आपने बाहर घुमाया था, बाएं हाथ को आपने अंदर घुमाया था, अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर। अरे मेरे देवाना से नहीं करना है। ये भाई साहब ये जो चीज आप कर रहे हो ना, ये टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है, पहले इसको निपटा देते हैं फिर इसको निपटा देते हैं। मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूं, बस दो से पार्ट। अच्छा एक एक्सरसाइज और कराता हूं, नहीं हो पा रहा या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा, एक साथ नहीं होगा। एक एक्सरसाइज और कराता हूं, सभी अपना हाथ एक सर के जैसे कर लीजिए ऐसे। हाँ, अब इसमें जो सबसे बड़ी उंगली है उसको ये जैसे ना सबसे बड़ी उंगली को अंदर चिपका लो। देखिए विनीत करा रहे हैं, पूरा अंदर चिपका लीजिए, वेरी गुड। ये जैसा हाथ देखिए विनीत ने कराया है, ठीक है। आप इसमें अंगूठे को अपने जैसे पूरा चिपका कर बोलो, अब अक्सर के अंगूठा करो, अंगूठा बोल के जब बोल गया ना, आप उसके आगे वाले उंगली को खोलने जगह भूल गया, लास्ट वाले उंगली को खोलने जगह भूल गया। अब बगैर में होशियारी के दिमाग में इसको बोलने को चलना, आगे रिक्ति का जो है उसको खोल दे, तो सबसे लास्ट सही है। चिपका के रखेंगे, थर्ड फिंगर अलग करके नहीं होगा ना, ये ऐसे उठना नीचे बिना उठाए। कोई बात नहीं, हाथ से नहीं लीजिए, मैं कारण बताता हूँ। ये जो कंफ्यूजन आपका अगर प्रॉपर्टी पे करेगा तो नहीं हो पाएगा, कारण बताएगा। एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं आपको, इससे हो जाएगा हाथ में सब ऐसा कर लीजिए, वो सिंपल हो जाएगा। ये आप सारे लोग कर सकते हो, ध्यान से देखना इसको, ऐसे थंब को ऐसे रोल करिएगा, इजीली हो रहा है ना। इसको वापस ऐसे रख लीजिए, फर्स्ट फिंगर को रोल करिएगा, इजीली हो रहा है, इसको जोड़ लीजिए। सेकंड फिंगर इजीली हो रहा है, इसको रख लीजिए। सबसे छोटी वाली फिंगर इजीली हो रहा है। अभी आप एक चीज फील करिएगा, जितना तेज आप इस थंब को कर रहे थे, क्या उतना तेज आप ये रिंग फिंगर कर पा रहे हो, थर्ड फिंगर, या करने में आपको थोड़ा तनाव फील हो रहा है, ऐसे उंगली छूट रही है, ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है? क्या नाम है? यादव, बबलू कुमार यादव। एक बार यादव जी के लिए जोरदार तालियां। ये तालियां क्यों? ये आवाज है अपनी। ये यादव जी जो है, यादव जी अभी कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं और हम ये बिल्कुल मैं जो है यहाँ पे मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा कि भैया स्टेज पे जाने के लिए थोड़ा सा मजबूती चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो उसका ये उदाहरण है कि स्टेज पे हैं। अब आपका प्रश्न पूछ लो, माइक स्लाइड हो गई तो कोई बात नहीं। सर हमको पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग दुखाने लगता है। काम ही ऐसा करते हो, पढ़ते हो तो दिमाग तो दुखेगा ही। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, अरे ये तो बहुत सही बात है, पढ़ते हैं तो दिमाग दुखता है, तो किसका नहीं दुखता है? हम उसी रास्ते से गुजरे, यहाँ मौजूद सभी लोग उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, ठीक है, दिखता ही है। दुखाने का इलाज करने के लिए बुलाएंगे। और कोई प्रश्न और भी है कुछ? अच्छा चीज कमर भाई, आपको करना है ऐसा प्रोग्राम जिससे आपके दुखना बंद हो जाए सर? है करना है। करना है। अगर मान लो आपको कैसा लगेगा अगर आपको पूरी, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में। कितने सब्जेक्ट है, विषय कितने हैं? 6। कौन कौन से? साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, व्याकरण, भाषकर, हिंदी। अरे वाह, जोरदार तालियां इनके लिए। और यही कहा, यही आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखो इन्होंने कितने सारे सब्जेक्ट बताए, साइंस का बताया इन्होंने, केमिस्ट्री बता दिया इन्होंने, मैथमेटिक्स बता दिया, हिंदी बता दिया, अंग्रेजी बता दिया, लास्ट में कुछ बोले थे आप? बायोलॉजी, व्याकरण, भाषकर। देखो ये हाल हो रहा है, कमबख्त सब्जेक्ट के नाम याद नहीं हो रहे हैं। तो देखो आप, ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं है, ये स्टेज का लफड़ा है,
स्टेज पे चढ़ने में घबराहट होती है, अभी वहां जाके बोलेंगे ना तो 4 सब्जेक्ट आसपास वालों के भी बता देंगे, ठीक है ना। ये स्टेज का लफड़ा है, इसको दूर करना जरूरी है। और ये बिल्कुल सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि ये जो घबराहट है अंदर से ऐसे ही निकलेगी। हम जैसा कोई सरफिरा आएगा और सर ने जैसा कहा कि भैया चढ़ा दो स्टेज पे, तभी संभव है। थैंक यू सो मच। प्लीज और किसी के मन में कोई प्रश्न हमारे नेतागण से कि आप जो है दो शब्द से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और आप लोग के मौजूद होने से ही हमारे को ये कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कि इतना जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, तो हम जरूर से बिहार में ये कार्य शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। उसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। टीम 360 की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। और मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे मौजूद जो भी नेतागण हैं आप सभी आशीर्वाद प्रदान करें। और इसकी शुरुआत जो है मैं चाहूंगा कि तेज से की जाए। धन्यवाद। आप निरंतर इस तरह का कार्यक्रम करते रहें, हम आपके साथ हैं, साथ देते रहेंगे। और साथ ही अंत में आप लोगों को हम वादा करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद MIT टेस्ट है उसको हम वहाँ जमीन पर उतारेंगे और आप लोगों को वो टेस्ट कराना है। और इसी के साथ हम अपना वाणी खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। IT टीम के सभी पदाधिकारी को प्रखंड में मेरे प्रखंड वासियों की ओर से हार्दिक शुभकामना। आपने जो यह टेस्ट के बारे में बताया है, वास्तव में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से संबंध रखते हैं। और अभी के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो यह कार्यक्रम रखा है वह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज है। क्योंकि वह शिक्षा से बच्चा बच्चियां और अभिभावक जितने भी हमारे जो लोग हैं उन लोग को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो इस टीम के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वह एक ऐतिहासिक है। जितना भी इंसान है ना दुनिया में आया, जो भी पैदा हुआ, सब में कोई ना कोई एक नीड होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है जो आपके अंदर होता है। यही बात है कि जो समझ गया वो तो छप गया, जो नहीं समझा वो छिप गया। वही होता है। जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है, उससे हम सीख सकते हैं कि उसके अंदर कोई टैलेंट था जो अपने टाइम को समझ गया, जो आज इतना आगे चला गया। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपके अंदर भी कोई ना कोई एक टैलेंट है जो छुपी हुई है। तो शायद इस टैलेंट को हम जानने के लिए ये DMIT टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। तो शायद उस चीज को हम लोग प्रमोट करें। जितना भी हमारे सर हैं सब ये सब आपको बताएंगे। वैसे एक बार इटली की कहानी है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक डॉक्टर साहब थे, तो वो बहुत बड़े सर्जन थे, वो बहुत फेमस थे पूरा वर्ल्ड में। तो ऐसा हुआ कि एक बार जब उसका एज हुआ तो वो सर्जरी नहीं कर पाए थे। होता है ना कि मतलब अब उसका एज हो गया तो सर्जरी के बहुत बड़ा सर्जन थे, तो एक एज आया तो सर्जरी नहीं कर पा रहे थे। तो लास्ट में सब टीम ने डिसाइड किया कि अब हम लोग रिटायर का फेयरवेल पार्टी करेंगे। तो बोला ठीक है भाई, पार्टी करते हैं। तो उन्होंने पूरा एक टीम को बिठाया और फिर एक फेयरवेल पार्टी का अरेंज किया गया। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब पार्टी हो रही थी ना, तो सब अपना खुशी से मना रहे थे, सब पूरा उमंग थे, अपना फेयरवेल पार्टी। सब बोले थे नो हैज फ्री, सर आवाज सर्जरी नहीं करेंगे, आज के बाद सब फ्री है बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब चल रहा था। तो लास्ट में एक बार सब अपना पार्टी मना रहे थे और कोना में जिसका रिटायरमेंट हो रहा था वो बंदा किसी कोने में खड़ा था और हाथ में एक ड्रिंक लेके ऐसे मतलब खिड़की के पास ऐसे बिल्कुल एकदम खड़े थे। तो सबने ये बोला कि सर आपका आज रिटायरमेंट है, आपका फेयरवेल पार्टी हो रहा है और आज आप इतना उदास क्यों हो? आज तो आपको पूरा खुशी में होना चाहिए कि आप बहुत बड़ा हो डॉक्टर है, आपका बहुत बड़ा नाम चल रहा है, जितना भी आपके फॉलोअर्स है, जितना भी आपके जानने वाले हैं सब इस पार्टी में आए, आपका केस स्टडी पूरा वर्ल्ड में दिया जाता है, आप इतने बड़े सर्जन हो फिर भी आप सर उदास क्यों है? तो आज इससे आप खुश नहीं है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास है, मैं बहुत खुश नहीं हूँ उस चीज से। बोला क्या प्रॉब्लम है, आप उस सर्जन से खुश? बोला कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। तो बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? हम एक डांसर बनना चाहते थे, हम साला गुमनाम किसी कमरे में डांस करते हैं, कोई नहीं देखता,
हम बिल्कुल अपने जीवन में खुश रहते हैं। मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, मुझे डॉक्टर बना दिया, हम उससे खुश बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए यदि आप लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो आप अपनी अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचानो और उस चीज को, जो चीज आपके अंदर है उसी चीज को आप प्रमोट करो, उसी चीज का क्लास लो, उसी चीज में पढ़ो और बहुत आगे जाओगे। उसमें सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आज के इस कृष्णापुरी हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित DMIT टेस्ट के हमारे सिंगापुर और राजस्थान और बाहर से आए हुए जो हमारे साथियों इतना इस पिछड़ा इलाका मधुबनी जिला में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।